तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रो के बारे में। तो सबसे पहले रो को जान लेते हैं रो होता क्या है। तो रो होता है हमारे एक हॉरिजॉन्टल स्पेस। ओके, तो विच द डिस्प्ले चिल्ड्रन इन अ हॉरिजॉन्टल एरे। हॉरिजॉन्टल एरे मतलब एक लाइन में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक लाइन में अगर हम व्यू को दिखाएं तो वो होता है रो में व्यू दिखाना। ठीक है। रो विजिट डजंट स्क्रॉल, ये स्क्रॉल नहीं होते। अगर आप स्क्रॉलेबल चाहिए तो आपको लिस्ट भी यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको स्क्रॉल वाली प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। ओके गाइज, तो एक यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, हम ये एग्जांपल यूज़ करेंगे रो में, हम अपना बनाएंगे बट अभी मैं बता रही हूँ हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। और रो के अंदर आपने देखा होगा या कॉलम के अंदर देखा होगा या फिर नॉर्मल ऐप में आप जब भी फ्लटर का कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा या देखा होगा कभी कहीं पे भी ट्राई किया होगा, तो येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप आती है आपकी स्ट्रिप। ओके, तो जो स्ट्रिप आती है जब आप क्या करते हो कि बियॉन्ड द स्पेस आप कुछ यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे रो है, रो की कैपेसिटी है, उसके अंदर आपकी इतने ही चीज़ें आ सकती है, लेकिन आप स्टिल फिर भी आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब यूज़ लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में ये आपका येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप बन के आ जाती है, चाहे आप कॉलम में लगाओ, चाहे रो लगाओ, चाहे कहीं और भी लगाओ। ओके गाइस, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम एंड स्टूडियो पे जाते हैं। सो गाइज, हम पिछली वीडियो में कंटेनर देख चुके थे, इस वीडियो में हमें रो को देखना था। तो ये एक बेसिकली कंटेनर के अंदर ही हम रो लगाएंगे अभी, क्योंकि हम कंटेनर ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जो भी चीज़ें सीखेंगे अब कंटेनर के अंदर ही लगा के दिखाऊंगी मैं आपको। ओके गाइज, अभी ये वाली प्रॉपर्टी हटा देते हैं ट्रांसफॉर्म की। अब हमें क्या करना है, एक गेट रो बॉक्स, रो नॉट कॉलम बॉक्स, गेट और क्रिएट रो। ये मैं एक मेथड बना रही हूँ, मैं थोड़ा क्लीन कोड करने की वजह से कर रही हूँ। और ये प्राइवेट मेथड है क्योंकि अंडरस्कोर लिखा हुआ है मेथड के नाम से पहले। अभी ऑल्ट एंटर लिखेंगे और उसको क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया है मेथड। यहाँ मेथड मेरा क्रिएट हो गया है। अभी कुछ भी नहीं लिखा है इस मेथड के नाम से, मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, बट चाइल्ड को कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब एक विजिट तो चाहिए। तो विजिट कैसे आएगा, जब मैं यहाँ रिटर्न करूँगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं विजिट को। तो हमें कौन सा विजिट रिटर्न करना है, रो करना है, तो रो लिख रहे हैं। और अभी देखिए इसके अंदर कितनी सारी आपकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो मैन एक्सेस अलाइनमेंट मतलब इसकी रो की, ये हमारा मेन होता है, मेन एक होता है मेन और एक होता है क्रॉस एक्सेस। तो मेन मतलब जैसे रो हमारी किस डायरेक्शन में शो होती है, रो होती है हॉरिजेंटली, तो ये होगी तुम्हारी मेन एक्सेस अलाइनमेंट इसकी, तो यानी कि स्टार्ट से होगा। ठीक है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट यानी कि ये इसका वर्टिकल वाला। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये क्रॉस एक्सिस। टेक्स्ट डायरेक्शन यानी कि स्टार्ट से करनी है, कहाँ से करनी है। ओके, टेक्स्ट बेस लाइन ये हो गया। और चिल्ड्रन मतलब इस रो के अंदर तुम्हें क्या क्या रखना है, ये हो गया। ओके गाइस, मेन एक्सरसाइज मतलब कितना रखना है, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, मेन एक्सरसाइज मतलब यानी कि तुम्हारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसका साइज कितना रखना है, वो चीज यहाँ होती है। ओके गाइस, तो अभी हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को साथ में लेके अभी हम क्या बनाते हैं, रो डिजाइन करते हैं। तो रो में बेसिकली मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, तो हम इसको कर देंगे स्टार्ट, ये बाद में बताऊंगी मैं, स्पेस बिटवीन बाकी सारी चीज़ें, एंड मेन एक्सरसाइज कर देते हैं मेन डॉट मैक्स। मीन से क्या होगा ये हम दिखाएंगे बाद में, पहले अभी चीज़ें कर लेते हैं। और आता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में अभी मैं इसके अंदर तीन चीज़ें लिखती हूँ, करती हूँ। दो आइकन होंगे मेरा, एक होगा टेक्स्ट। तो आइकन में मैं ले लेती हूँ इसी का आइकन्स, आइकन्स डॉट ABC शार्प। ओके, ये ले लिया है। और दूसरा हमें क्या लेना, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट लेना पड़ेगा और इसके अंदर हमें टेक्स्ट डालना पड़ेगा, जो भी हमें डालना है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर यही पेस्ट कर देते हैं, ढेर सारा। ओके, और फिर दूसरा जो तीसरा हमें जो लेना है, वो हमको क्या लेना है, वो भी हमें आइकन लेना है। तो मान लीजिए मैं यही आइकन कॉपी कर लेती हूँ दोबारा से, और इसमें वही आइकन चेंज कर देती हूँ मैं, अलार्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलार्म का आइकन आ गया। ओके, और अब इसको कराते हैं रन। तो रन करा के देखते हैं कि पहले लगता कैसा है ये, उसके बाद में आगे की चीज़ें आपको बताती हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो टाइम लेगा, मुझे पहले से रन करके रख लेना चाहिए था इसको।
तो दिस इज़ माय मिस्टेक एक्चुअली अभी, बट इस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इमुलेटर ऑलरेडी ओपन था। सो गाइस यू कैन सी ये ABC वाला जो RBC जो हमने आइकन लिया था वो आ रहा है, उसके बाद ये टेक्स्ट डाला है, टेक्स्ट के बाद क्या हो गया, ओवरलैप। क्यों हो गया, क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है। ओके गाइस, तो अभी इसको कर देते हैं हम। अब इसको इसको ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पूरा स्पेस ले रहा है। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्सपेंडेड। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, ये प्रॉपर्टी कहती है फ्लटर से, एचडीके से, मतलब फ्लटर जो कंपाइलर वगैरह जो भी होता है उससे बोलती है कि बाकी के आइकन, बाकी के जो भी रिसोर्स, जो भी मेरे विजिट्स यूज हो रहे हैं, वो सारा स्पेस लेने का जितना स्पेस बचता है मुझे उसमें एडजस्ट कर दो। तो अभी क्या होगा, अब हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं तो इसे हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो सी गाइस, ये टेक्स्ट मैंने डाला था इधर। ओके गाइस, और ये मेरा ये आइकन था, अलार्म आइकन, लेफ्ट जो राइट में तीसरी पोजीशन पे है, और ABC मेरा लेफ्ट में था, और मिडल में था मेरा टेक्स्ट। अब देखिए मेरा पूरा टेक्स्ट आ रहा है, इसमें पूरा टेक्स्ट आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रही। तो मुझे स्क्रॉल चाहिए, तो या तो स्क्रॉल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, या तो मुझे लिस्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस ये आपको रो के बारे में पता चल गया है। थोड़ा सा क्लीन टेस्ट कर देते हैं, थोड़ा गंदा सा लग रहा है। ये मैं ऊपर से ये कर देती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ कमेंट वाला पार्ट, एंड तक जाते हैं। और इसके अंदर हम ये टेस्ट कॉपी कर देते हैं। ओह शिट, आई कॉपी नाउ, ये वाला पेस्ट कर देते हैं।